हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 जो आपके इकोनॉमिक्स का अंतिम चैप्टर है उसमें देखेंगे उपभोक्ता अधिकार या कंज्यूमर राइट का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने देखा कि उपभोक्ता अधिकार क्या है, किस किस तरह से दुकानदार उपभोक्ताओं को ठगते हैं। आज हम देखेंगे कि उपभोक्ता अधिकार का तो आपको पता हो गया, लेकिन अगर कोई लोग ठगे जाते हैं, कोई भी उपभोक्ता अगर ठगा जाता है तो वहाँ न्याय पाने के लिए वो कहाँ जाए, किस तरह से अपील करें। तो आज देखेंगे उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो उपभोक्ताओं को न्याय के लिए क्या है, अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन, अगर उन्हें कुछ हानि हुई है तो उसके विरुद्ध उन्हें क्या मिलेगा, कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति मिलेगी। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं प्रकाश जी का। प्रकाश जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए मनी ऑर्डर किया, पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर किया, और वो मनी ऑर्डर के लिए जब वो पता करते हैं और तो वो आप पहुंचता ही नहीं है गांव में। शादी के समय वो मनी ऑर्डर पहुंचता नहीं है, कई महीनों तक भी वो मनी ऑर्डर नहीं पहुंचता। उसके बाद वो फिर से जाते हैं पोस्ट ऑफिस और पता करते हैं कि मनी ऑर्डर की क्या स्थिति है, तो उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, यानी कि पोस्ट ऑफिस वाले लोग इसे बताने में असमर्थता जाहिर करते हैं। तो उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद, यहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे उन्हें सलाह दी जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक फॉर्म भरते हैं और रजिस्टर करते हैं अपने मुकदमे को अदालत में, और वो स्वयं अपना मुकदमा जो है वो स्वयं लड़ते हैं और जज के सामने सारे सबूत पेश करते हैं, जिससे क्या होता है कि जज उसके बाद उसका फैसला सुनाते हैं और उन्हें न्याय मिल पाता है। इस तरह से देखते हैं कि ये जो क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद है, ये उपभोक्ताओं को बहुत हद तक मदद करता है क्षतिपूर्ति पाने में। उपभोक्ता अदालत में ये आप इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि आवासीय कॉलोनी में निवासी कल्याण संघ नाम का एक नेम प्लेट लगा रहता है, जिसमें आवासीय व्यक्तियों के कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे उनको सॉल्यूशन मिलता है या उनको सलाह मिलती है, संरक्षण मिलता है। आप कोपरा के बारे में पढ़ा, जिसमें ये क्या होती है, इसमें 3 स्तरीय अदालत की व्यवस्था होती है, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। जिला स्तर में है जो 20 लाख तक के जो दावे हैं उसके लिए मुकदमे लड़े जाते हैं। राज्य स्तर में है 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ के स्तर तक मुकदमे लड़े जाते हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर जो 1 करोड़ से ऊपर के जो दावे होते हैं उसके मुकदमे लड़े जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिला स्तर में संतुष्ट ना हो तो आगे के लिए भी अपील कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जागरूक उपभोक्ता के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं। अधिकार जान गए, न्याय कहाँ मिलता है वो भी जान गए, लेकिन अगर हमें जागरूक रहना है उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहले कोई भी सामान खरीदें तो बहुत तरह के लोगो, जैसे ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, है ना। आप एग मार्क वगैरह है जो खाद्य पदार्थों में एग मार्क दिया जाता है, हॉल मार्क है गोल्ड ज्वेलरी वगैरह में हॉल मार्क दिया जाता है। इस तरह के लोगों को देखा जाना चाहिए, और ये क्या होता है, वो स्टैंडर्ड प्रमाणित होता है कि ये वस्तु जो है स्टैंडर्ड है या खरीदने लायक है, उपयोग करने लायक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सुरक्षा और स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। इसमें है जो इस तरह के मार्क होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे इसमें क्या क्या है, LPG सिलेंडर, LPG सिलेंडर्स हैं वो उसमें के लिए सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हर एक घर में यूज़ होता है। तो सिलेंडर अच्छी तरह टेस्टेड है कि नहीं, तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है ISI मार्क वगैरह का होना। उसके अलावा खाद्य रंग, फूड जो मिठाइयाँ वगैरह और कोई भी खाद्य पदार्थ में जो कलर यूज किया जाता है वो भी मार्कर होना चाहिए। उसके अलावा सीमेंट और बोतल बंद पेयजल, जो बोतल में हम लोग पानी लेते हैं, वो भी ISI मार्क का या जो भी है वो ब्रांडेड होना चाहिए उसमें। उसके अलावा टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा वगैरह में जो भी जागो ग्राहक जागो वाले विज्ञापन जो भी आते हैं, या फिर सरकार जो अपनी तरफ से जो कानून वगैरह बनाती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो इसे भी ध्यान से हमें देखना और समझना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वर्तमान में उपभोक्ता आंदोलन की क्या स्थिति है, ये आगे बढ़ने के संबंध में कहाँ तक पहुँचा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 24 दिसंबर को भारत में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास हुआ था भारतीय संसद में, तो इसलिए 24 दिसंबर को वो क्या मनाया जाता है, वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
हमारे 700 से भी अधिक जो है उपभोक्ता संगठन है हमारे देश में, लेकिन 20 या 25 ही हैं जो पूर्ण तरह से संगठित हैं और क्या है, इसमें मान्यता प्राप्त है। और बाकी जो भी संगठन है वो उतनी तरह से संगठित नहीं है। अधिकांश जो भी खरीदारियां हैं उनकी रसीद जो है हमारे उपभोक्ता अधिकतर नहीं लेते हैं, लापरवाही में रसीद लेना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, तो इससे सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि क्या स्थिति है। उसके अलावा भी खरीदारी करते समय अधिकतर जो फुटपाथ वगैरह के दुकानों में लेते हैं वहाँ पे भी रसीद मिलती नहीं है, तो वस्तु स्थिति नहीं जान पाते हैं कि क्या स्थिति है। उसके अलावा क्षतिपूर्ति कानून भी जो अभी बना है वो भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हर एक लोगों को इसके पूरे प्रावधानों का भी पता नहीं है, क्लियर नहीं है, लोग कहाँ जाएं, किस तरह से मुकदमे करें, तो उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। और उसके अलावा कमजोर और असंगठित क्षेत्र, बहुत सारे श्रमिकों के जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ही असंगठित होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नियमों विनियमों का जो पालन होता है प्राय नहीं होता है। तो वो जो भी सेवा लेते हैं या फिर वस्तु खरीदते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है क्योंकि वो असंगठित होते हैं, तो इस कारण इससे भी लोग ठगे जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे उपभोक्ताओं को भी ज्ञान पहुंचा ही नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ करके उपभोक्ता की क्या क्या अधिकार है वो बहुत लोग अभी तक जानते ही नहीं है। तो इस तरह देखते हैं कि ये अभी आंदोलन की स्थिति है, तो हमें क्या करना है, उपभोक्ताओं के ज्ञान को पूरी तरह बढ़ाना है। इसके लिए सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, स्वैच्छिक प्रयास की भी आवश्यकता है और सबकी संयुक्त साझेदारी, यानी कि सारे के सारे लोग, यानी कि किसी एक का प्रॉब्लम है तो और संगठन के लोग उससे मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और खुद से भी अगर आप ठगे गए हो तो आलस से नहीं करना चाहिए, खुद से भी इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए और सबकी साझेदारी, यानी कि सबको मिल करके इसके विरुद्ध आंदोलन अच्छी तरह से चलाना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार हैं और इस तरह हमारा ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 खत्म होता है और इकोनॉमिक्स भी खत्म होता है।